एमएसपी की मांग के साथ साथ वहां पे मांग किस चीज की हो रही है? वहां पे मांग इस चीज की हो रही है, सीएए कानून जब आने वाला था तो उसके प्रोटेस्ट में जितने भी लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने आतंकी गतिविधियां की थी, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को रिहा कर दो। वो चाह रहे हैं कि भाई साहब शर्जील इमाम छूटे, उसके बाद उमर खालिद छूटे। इसका और किसान आंदोलन का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, मुझे पहले तो ये बताया जाए। पिछला आंदोलन ही इतने अच्छे तरीके से कमजोर कर दिया कि अब के आंदोलन पे किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। जो 100 लोग आना चाह रहे हैं उसमें कैसे सरकार भरोसा कर ले कि इसमें 50 आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोग नहीं होंगे? वो तो वहां से अभी भी खड़े होकर के कह रहे हैं और सानू तो खालिस्तान चाहिए जी, खालिस्तान चाहिए, बिल्कुल देंगे, लट पे लिख के देंगे खालिस्तान। चाहिए हो तो बता देना। कैसे नरेंद्र मोदी को मारने की बात करते हैं? और अगर मारने की बात करते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी का मरना और एमएसपी का लागू होना एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नरेंद्र मोदी का मरना किसान आंदोलन का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नरेंद्र मोदी का मरना और किसान आंदोलन में जितने भी अपने आप को क्रांतिकारी कहने वाले लोग आए, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को मार के करोगे क्या? ये किसान आंदोलन की भूमिका है। ये किसानों के आंदोलन में सरकार के सामने मांगे रखी गई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा जो है एमएसपी का है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये मांगे किसानों की पूरी होनी चाहिए या नहीं? सर देखिए, एमएसपी की चर्चा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 27 फसलों पे ऑलरेडी एमएसपी है, 4 फसलों पे आज सरकार ने और बोल दिया है कि हम एमएसपी देंगे, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उन मांगों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है जो मांगे बिल्कुल देश के विद्रोह में है? अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसी कौन सी मांगे हैं? जब आप उनकी मांगों की लिस्ट खंगालेंगे तो 8वें नंबर की जो मांग है उस पे पता है क्या लिखा हुआ है? कि सीएए कानून जब आने वाला था तो उसके प्रोटेस्ट में जितने भी लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने आतंकी गतिविधियां की थी, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को रिहा कर दो। ये इसका और किसान आंदोलन का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, मुझे पहले तो ये बताया जाए, ठीक है। सीएए प्रोटेस्ट में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश से चिकन नेक को तोड़ने की बात की थी। चिकन नेक कौन? हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो क्या किसानों के लिए आतंकवादियों को छुड़वाना बेहद आवश्यक है क्या? आप जरा ये बताइए। ये तो कोई आवश्यक नहीं है। और एमएसपी की मांग के साथ साथ वहां पे मांग किस चीज की हो रही है? वहां पे मांग इस चीज की हो रही है कि देखिए, हमें खालिस्तान चाहिए, ठीक है। मैं ये किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों के बीच में कई ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो खड़े होकर के खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, जो खड़े होकर के मांग कर रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान के साथ हमें मिला दो, हम इंडिया के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। क्या ऐसी मांगे भी होनी चाहिए वहां पे? कुछ लोग ऐसे तो हर जगह हैं, हर धर्म में है, हर आंदोलन में आते हैं, लेकिन आप किसानों को बदनाम नहीं कर सकते। नहीं, ये सारी चीजें। हाँ देखिए, सबसे पहली बात, जब आपने बोला ना कि ऐसे लोग तो हर आंदोलन में होते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। ये देश आंदोलन की भूमि रही है। सबसे पहली चीज, इस देश में सैकड़ों आंदोलन हुए हैं, यहां तक कि ये भारत आजाद भी आंदोलनों के दम पे हुआ। आंदोलन उस समय नहीं होते थे जब रामधारी सिंह दिनकर खड़े होकर के कहते थे सिंहासन खाली करो, जनता आती है। उस समय भी होते थे आंदोलन, उसके बाद भी होते थे, लगातार आंदोलन हुए कि नहीं। लेकिन सर एक छोटी सी समस्या है, आंदोलनों में पत्थर नहीं चलते थे। आंदोलनों में वो लोग अपनी तैयारी के साथ नहीं आते थे कि हम स्मोक बॉम्ब को कैसे डिफेक्ट करेंगे। वो लोग पतंगों के साथ नहीं आते थे कि हम ड्रोन से जो हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है उसको कैसे क्रैश करेंगे। ये सारी की सारी ना आपके और मेरे पैसों जो खर्च हुआ है ना, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वनाश करने का प्लान था, ठीक है। आंदोलन ऐसे नहीं हुआ करते थे सर। आंदोलन करो, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। आओ भाई, आपको दिल्ली आना है भाई, लेटर लिखो, बोलो कि हम जंतर मंतर पे आके प्रोटेस्ट कर। दिल्ली आप आने दोगे तब ना? आप रोक रखे हो, बैरिकेडिंग लगा रखो, कैसे आएगा? सर हम इसलिए नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब ये दिल्ली आए थे तो ट्रैक्टर से एक पुलिस वाले की हत्या की गई, ठीक है। उसे मैं हत्या ही कहूंगा, वो कोई चूक नहीं थी। दूसरी चीज, हमारे कई गवर्नमेंट एसेट्स को हानि पहुंचाई गई। लाल किले के ऊपर जाकर के खालिस्तान का झंडा फहराया गया। कई पुलिस वालों को लाल किले की 30-30 फीट ऊंची दीवारों से धक्का मारा गया, जिससे वो लोग घायल हुए। तो क्या ये आंदोलन का एक प्रकार होता है? और यही कारण है कि पिछले, आपको पता होगा कि रूट्स अगर मजबूत होती है ना तो पेड़ अपने आप मजबूत होता है। इन्होंने रूट्स ही कमजोर कर दी। पिछला आंदोलन ही इतने अच्छे तरीके से कमजोर कर दिया कि अब के आंदोलन पे किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है। जो 100 लोग आना चाह रहे हैं उसमें कैसे सरकार भरोसा कर ले कि इसमें 50 आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोग नहीं होंगे? आप मुझे बताइए। वो तो वहां से अभी भी खड़े होकर के कह रहे हैं और सानू तो खालिस्तान चाहिए जी, खालिस्तान चाहिए, बिल्कुल देंगे, लट पे लिख के देंगे खालिस्तान। चाहिए हो तो बता देना। खबर आ रही है कि मोदी जी को मत 2-3 साल में मार दिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? आपको पता है समस्या क्या है? इन्होंने गिन लिया है मोदी जी को इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री वाले कैटेगरी में है।
अटल बिहारी वाजपेयी वाले कैटेगरी में, महात्मा गांधी वाले कैटेगरी में कि भाई साहब इस गाल पे मारो, ये वाला गाल आगे कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बड़े अच्छे तरीके से रख रखा है। नरेंद्र मोदी को मारने से पहले एनएसजी से भिड़ना होगा, ठीक है, और एक एनएसजी मतलब इनके जैसे 1000 आदमी, है ना, इतने सारे लोग, उनकी सिक्योरिटी में 30,000 से अधिक एनएसजी की सिक्योरिटी वहां पे लगी हुई है। तो वे कैसे नरेंद्र मोदी को मारने की बात करते हैं? और अगर मारने की बात करते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी का मरना और एमएसपी का लागू होना एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नरेंद्र मोदी का मरना किसान आंदोलन का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नरेंद्र मोदी का मरना और किसान आंदोलन में जितने भी अपने आप को क्रांतिकारी कहने वाले लोग आए, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को मार के करोगे क्या? ये किसान आंदोलन की भूमिका है। ये किसान आंदोलन की किसान अपनी मांगे कर रहे हैं या मोदी का विरोध कर रहे हैं, ये क्लियर करिए। देखिए, किसान आंदोलन, किसान जो है ना, वहां पे जो लिटरल किसान, रियल किसान बैठे हैं, वो तो अपनी मांगे करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जो फेक किसान बैठे हुए हैं ना, वो मांग कर रहे हैं कि भाई साहब इंडिया गठबंधन की सरकार आए, ठीक है, ताकि हम लोग थोड़े से पावर में आए, उपद्रव मचाए, जैसे हम लोग पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां करते थे, जैसे पंजाब के बॉर्डर से ड्रग्स बहुत कैजुअली आ जाया करता था, वो ड्रग्स फूकने को मिल नहीं रहा है, माल फूकने को मिल नहीं रहा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नई गारंटियां दे रहे हो, पुरानी गारंटियां पहले पूरी करो मोदी सरकार। यार प्लीज राहुल गांधी को बोलिए ऐसे विषयों में बात ना रखे। न्याय यात्रा करने निकले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी जब न्याय यात्रा कर रहे थे और बंगाल में थे ना, उस समय संदेश खली में ना हजारों हिंदू महिलाओं का हो रहा था, कान पे जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन एक बार मणिपुर हो जाए तो भाई साहब हाय हाय करते छाती। देखिए, महिला मणिपुर वाली भी अनमोल थी, वो भी इस भारत की बेटी थी, और जो संदेश खली में हजारों महिलाओं के साथ हुआ वो भी अनमोल थी। लेकिन विपक्ष के साथ समस्या यह है कि भाई साहब वो केवल जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहीं की महिलाओं के को समझते हैं। ठीक है, मैं ऐसे हार्श वर्डों का यूज कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं ये गलत शब्द है, लेकिन सर कैसे? राहुल गांधी जी पहले अगर न्याय की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडितों के न्याय की बात करें, जिन हजारों सिखों को राजीव गांधी ने केवल ये कह करके टाल दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उसके बारे में बात करें, ये सारी इन सारी चीजों के बारे में बात करें, तब राहुल गांधी जी न्याय और किसानों की बात करें। किसान और किसानों के ट्रैक्टर से मोदी सरकार डर क्यों रही है? कौन से ट्रैक्टर से मोदी की सरकार डर गई भाई? तो क्यों फैसला क्यों नहीं ले रही, जबकि वो मांग जो कर रहे हैं किसान आंदोलन पे, आपको मैं जो उनकी मांगे उनकी पूरी क्यों नहीं? सुनिए, आपको प्रधानमंत्री बना देता हूं। 6 चरणों में अभी तक बातचीत हो चुकी है। कई मांगों को पिछले बार के आंदोलन में पूरा किया गया था। इस बार के आंदोलन में भी आज एक मांग मान ली गई है। तो भाई साहब इतना आसान नहीं होता एक सरकार को चलाना, ठीक है। वो केवल ये नहीं कि प्रधानमंत्री आएंगे संधू बॉर्डर पे एक साइन कर देंगे, लो जी तुम्हारी मांगे पूरी हो गई। ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, हजारों लोग, सैकड़ों लोगों की मीटिंग होती है, उसके बाद जाकर के क्लियर आउट होता है कि हम कौन सी मांग मानेंगे, कौन सी नहीं, कौन से देश के हित में है, कौन से नहीं। वो टाइम टेकिंग डिसीजन होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब ट्रैक्टर से डर गए इसलिए पीछे हट गए, ये हो गया। ये सब जो है ना, ये देखिए, ये कोई जुबली डू दुनिया नहीं है, है ना, कोई कार्टून नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आप कुछ भी बोल देंगे राहुल गांधी जी से न्याय यात्रा से डर गए। ये सारी चीजें कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। राकेश टिकट भड़काने का काम कर रहे हैं, जो एक उनका कहना है कि इस बार किसान आंदोलन में एक मतलब टिकट परिवार से भी एक कुर्बानी देंगे और दिल्ली में मतलब घेराव करेंगे। सर आप उसी राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक किसान परिवार के बेटे का ही, ठीक है, उसी राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं आप। और अगर राकेश टिकैत अपने आप को किसानों का बहुत बड़ा नेता मानते हैं ना, तो सबसे पहली चीज आपको पता होगा कि पहले उनकी प्रॉपर्टी जो थी ना वो बहुत कम थी, और आज डीएनए के एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही किसान आंदोलन हुआ उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी 80 करोड़ है, जिसमें वो शो तो केवल 10 करोड़ रुपए करते हैं। तो अगर किसान ऐसा है जो इस देश की न्याय के बारे में नहीं सोचता है, तो भैया ऐसे किसान को दूर की राम राम बली। सरकार मांगे जो है किसान की मतलब पूरी कर पाएगी मोदी सरकार में, ये हो पाएगा? देखिए, मांगे पूरी होनी चाहिए, ठीक है, जो सही मांगे हैं, ठीक है। उमर खालिद को जेल से रिहा करने की मांग ना करे, बेहतर है। बाकी जो अच्छी मांगे उनको पूरा किया जाना चाहिए। अगर असली किसान आ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे बैठे, सर मैं भी उनके साथ बैठने को तैयार हूं। अब जब किसान ही नकली बात करेंगे, किसान ही आतंकवाद फैलाने की बात करेंगे, तो सर आप एक छोटी सी बात सोचिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान और जय किसान। मजे की बात देखिए कि आज का किसान जवान के ऊपर पत्थर चला रहा है। आपको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगेगा।
ये सो कॉल्ड किसान बन के आए हैं सर। अच्छे किसान जो हैं वो खेतों में लगे हुए हैं, ठीक है, मांगे उनकी है। मैं मानता हूं इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित समाज किसानों का है, मैं इसको कभी डिनाई नहीं करूंगा, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। लेकिन सर मजे की बात देखिए ना कि इस देश में ना किसानों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे सबसे ज्यादा दबे कुचले हुए हैं। न्याय की मांग होनी चाहिए, मैं कभी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आतंकवाद की मांग नहीं होनी चाहिए किसान आंदोलन के आड़ में। एमएसपी से पूरे देश का भला हो सकता है, तो और स्टेट के किसान क्यों नहीं आ रहे वहाँ पे, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान क्यों हैं वहाँ? यही तो मैंने सर एक सवाल कर दिया तो मेरे को उल्टा सीधा लोग बोलने लग गए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या केवल पंजाब और हरियाणा के किसान हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, यहाँ के किसान ही नहीं है? और अगर किसान है तो फिर राकेश टिकैत न्योता लेकर के बिहार के किसान संगठनों के पास क्यों नहीं पहुंचते कि सर आप भी आइए हमारे आंदोलन में? ये तो फिर क्षेत्रवाद हुआ। इस पे बोलूंगा तो भी समस्या। वो आजकल बड़ा मीम चल रहा है इंस्टा पे कि इस पे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, वही वाला हिसाब है सर। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ना किसान है ना किसान फैमिली से आते हैं, तो किसानों का दर्द उसे उन्हें क्या समझ आएगा मोदी जी को? सर ऐसा आपको पता है इस देश में पहले भी ऐसे कई लोग रहे हैं जो किसान परिवार से ना होते हुए भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। आवश्यक नहीं है कि किसान परिवार से ना हो तो वो आदमी दर्दों को नहीं समझेगा। ऐसे ही वो अब तक गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, ऐसे ही इस देश की जनता उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। आप ये चीज समझ रहे हैं? इतने वर्षों तक एक देश की जनता ने उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, इसका मतलब वो कुछ अच्छा कर रहा होगा, और आने वाले वर्षों में भी वो दावा ठोक रहे हैं कि हमारे ऊपर ही भरोसा कायम है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि खेत नहीं है तो वो आदमी किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है? ऐसे तो भाई साहब नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े उद्योगपति भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाने का वादा किया ना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाया ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई साहब वो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे। अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो क्या देश को फायदा होगा या नुकसान होगा? किसान को फायदा होगा, नुकसान होगा, इससे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एमएसपी लागू होने से अगर किसानों का फायदा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फायदा ना केवल किसानों का, आम जनता का भी देखा जाए। दोनों को जो भी सामंजस्य बने, दोनों चीजों को लेकर के बीच में जो राह निकलती है उसके ऊपर सरकार को चलना चाहिए, मेरा ये कहना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के। चुनाव से पहले ही ये सारे आंदोलन क्यों होते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने सर। कुछ डेटा लेकर के आया हूं कि कुछ तारीखों पे गौर कीजिएगा जब किसान आंदोलन शुरू हुए थे। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, 26 जनवरी को पहली बार किसान आंदोलन का डंका बजा और अलग अलग राज्यों के जिला कार्यालय पे जा करके इन्होंने आंदोलन शुरू किया। 4 दिन बाद ही क्यों याद आया कि भाई साहब राम मंदिर बनने के 4 दिन बाद ही हमें प्रोटेस्ट करना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भाई साहब ये ऐसे नहीं है कि मैं केवल कुछ भी बोले जा रहा हूं कि 4 दिन बाद ही, अब जरूरी थोड़ी है कोइंसिडेंस हो। उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही कि भाई साहब राम मंदिर से नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हम इसे नीचे करने के लिए आए हैं। ये बयान आया कि नहीं आया? जगजीत सिंह का बयान है ये, ठीक है। अब आप मजे की बात देखिए कि जब वहां के नेता ही कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऊपर गया, हम इसको नीचे करने के लिए, उसके बाद देखिए 15 नवंबर 2023 को सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले, ठीक है। उसके चंद कुछ दिनों बाद 26 नवंबर 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रोटेस्ट पर उतरने की घोषणा कर दी और वो प्रोटेस्ट पर उतर गए। तो जैसे ही पैसा आया खाते में वैसे ही प्रोटेस्ट इनको याद आ गया। तीसरे डेट पे गौर कीजिएगा, 22 जून 2023 को राम मंदिर ट्रस्ट ने अनाउंस किया कि भाई साहब मंदिर जो है वो हम कब खोलेंगे, ठीक है, उसकी उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है, ठीक है। तो ठीक 1 महीने बाद 27 जुलाई 2023 को एक और प्रोटेस्ट किसानों ने किया। तो ये तारीख का क्या घपला है? लॉजिकल सवाल है सर। उसके बाद देखिए जगजीत सिंह कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो मोदी का ग्राफ डाउन करने के लिए आए हैं। प्रोटेस्ट होने से 1 महीने पहले ये लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं ट्रैक्टर्स लेकर के। आप देखिए, कोई आर्मी मैन है, कोई देश में जंग के लिए उतरे थे ये सभी के सभी लोग, तो उससे पहले मॉक ड्रिल करने की क्या जरूरत थी कि ट्रैक्टर के आगे लोहा लग रहा है, कैसे कैसे हम स्मोक बॉम्ब को डिफ्यूज करने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे हम पत्थरों को झेलेंगे, कैसे कैसे स्मोक बॉम्ब आएगा तो उसे वहीं से उठा करके फेंक देंगे। मॉक ड्रिल के तहत सर एक एक चीज प्लानिंग के साथ हुई है। उसके बाद किसानों के 8वें डिमांड के बारे में मैंने बता दिया, जिसके तहत वो चाह रहे हैं कि भाई साहब शर्जील इमाम छूटे, उसके बाद उमर खालिद छूटे, और इसमें जो 3 मुख्य लीडर हैं, सबसे पहले का नाम राकेश टिकैत, उसका मैंने आपको बता ही दिया कि उसके उन भाई साहब के ऊपर एक मर्डर केस ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद जोगिंदर सिंह उग्रहन, ठीक है, उनके बारे में ये कहना है कि भाई साहब वो किसान परिवार से आते हैं
और वो एक्स आर्मी मैन भी रह चुके हैं। इकलौते वही किसान दिख रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। तीसरे योगेंद्र यादव, एसकेएम के फॉर्मर लीडर थे ये, ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा के। योगेंद्र यादव इससे पहले बिहार में राजनीति करने आए थे, उससे पहले अन्य पार्टियों में उन्होंने जाकर के मुंह मारा, और अंतकाल जब दिख गया कि कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है, कोई पार्टी हमारी वैल्यू नहीं कर रही है, तो योगेंद्र यादव पिछले वर्ष ही नए किसान नेता बने। आपने सुना होगा कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, तो अभी नए किसान बने, नई बातें करेंगे, नई उमंग की बातें करेंगे, लेकिन होना इनके बस की कुछ नहीं है। हकीकत में किसान के भेष में भेड़िए हैं जी। किसान आंदोलन का समाधान क्या है? कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इस बार मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। भाई साहब देखिए, वापस मत जाइए, कोई समस्या नहीं है। अगर असली मांगे हैं तो उन पे अड़े रहिए। फॉर एग्जाम्पल अच्छी मांगे, एक अच्छी मांग मुझे इसमें सबसे अच्छी क्या लगी कि भाई साहब एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से है, उसके थार के द्वारा 6 किसानों को कुचला गया। वो आदमी आज बाहर रिहा घूम रहा है, ठीक है, मैं इसके खिलाफ बोलूंगा सर। उसके ऊपर वो जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो न्यायालय उसके लिए तय करे, इसके लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अब मांगोगे कि भाई साहब उमर खालिद बाहर मांग दे, तो भाई साहब ऐसे ही बैठे रह जाओगे जिंदगी भर, और राकेश टिकैत जी की जिंदगी कुछ लंबी है भी नहीं अब बची हुई। मोदी का मतलब वोट काटने का, गिराने का ये काम हो रहा है क्या? मैं कह तो रहा हूं सर, तारीखों पे गौर कीजिए ना। ये तो नरेंद्र मोदी के लिए हो ही नहीं रहा है, ये सब तो राम मंदिर के खिलाफ में हो रहा है 22 जनवरी के। और सुनिए, एक और मजे की मांग सुनिए, नोएडा के किसान क्या मांग कर रहे हैं। नोएडा के किसान जिला कार्यालय के बाहर जाकर के कह रहे हैं, अब देखिए क्या हुआ कि ठीक 1 महीने पहले, कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भूमि किसानों से ली थी, उसके बदले उनको पैसा दिया और उसके ऊपर हाईवे बनाया गया, ठीक है। अब किसान कह रहे हैं कि भाई साहब हमें जो पैसा मिला सो तो अलग, हमें उस भूमि के बदले, कुछ काफी समय बाद उन्हें याद आ रहा है कि उस भूमि के बदले परिवार से एक सरकारी नौकरी चाहिए, और साथ के साथ जितनी भूमि उन्होंने दी थी उसका 10% और चाहिए। तो ऐसी इलॉजिकल और अनबेस्ड जो मांगे हैं, उन मांगों को कभी भी पूरा नहीं किया जाएगा, मेरा ये क्लियर कहना है।